यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि एसटीटी से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की लगातार हम कोशिश करते रहेंगे। ऐसे में देखिए, व्हाट्सएप में एक छोटा सा ट्वीट करके भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि चुनाव के फेर में फंसा एसटीटी का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर पे दे सकते हैं कि किसी रिपोर्टर के द्वारा ये लिखकर भेजा गया है ग्रुप में। आप देख सकते हैं जहानाबाद के एजुकेशन रिपोर्टर से ये भेजा गया है और इस पे जल्द से जल्द न्यूज भी आ सकती है। चुनाव के फेर में फंसा देखिए एसटीटी का रिजल्ट। जहानाबाद से है। बिहार में चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों में चल रहा है। ऐसे में चुनाव को लेकर नई गतिविधियां रोज देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो एसटीटी परीक्षा जो ऑनलाइन संपन्न करा दी गई, परंतु इसके रिजल्ट में लंबा विलंब हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं एक रिपोर्टर के द्वारा ये बातें जो है शेयर की गई हैं। आप देख सकते हैं एजुकेशनल रिपोर्टर से ये जो है बातें जो है वो शेयर की गई हैं। देखिए लिखा है इसमें, लेकर नई गतिविधियां रोज देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो एसटीटी परीक्षा जो दे सकते हैं ऑनलाइन संपन्न करा दी गई, परंतु इसके रिजल्ट में लंबा विलंब हो रहा है। इसलिए छात्र विभाग से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में विभाग केवल यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि वह चुनाव में व्यस्त है। चुनाव से पहले कोई भी प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जिसका डर था आखिरकार वही देखने को मिला है। जैसा कि हमने लॉकडाउन के टाइम से ये खबर आपको दिखाई थी और अभ्यर्थियों का लगातार एक कमेंट पे कहना था कि अगर कहीं ना कहीं चुनाव बीच में आता है तो चुनाव में कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तो फंसेगी ही, लेकिन एसटीटी भी जो है वो फंसता हुआ नजर आएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार के पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई के लिए जो भारी शिक्षकों की कमी है वो एसटीटी छात्रों से पूरी करने की बात तो कही शिक्षा मंत्री ने, लेकिन कब तक जो है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी ये भी आने वाला समय बताएगा। तो देखिए, चुनाव के फेर में कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है एसटीटी का रिजल्ट। तो देख सकते हैं कि एसटीटी का रिजल्ट जो है अब वो चुनाव में फंस चुका है और अब हमें इंतजार करना होगा कि जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो छात्रों को जारी हो सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि विभाग जो है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, विभाग केवल यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि वह चुनाव में व्यस्त है। चुनाव से पहले कोई भी प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकती है। आचार संहिता लागू हो जाने के कारण एसटीटी का रिजल्ट अधर में लटक गया है। छात्रों का कहना है कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है और जिस कारण से एसटीटी का रिजल्ट अधर में लटक गया है। छात्रों का कहना है कि आंसर की बिना रिस्पांस शीट के जारी कर दी गई। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि यदि रिस्पांस शीट नहीं जारी हुआ तो छात्र अपने अंकों का मिलान कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कितना नंबर जो है वो स्कोर किया है। फिलहाल सूत्रों से मिली खबर के अनुसार एसटीटी का रिजल्ट अब चुनाव के बाद आने के आसार हैं। ऐसे में छात्रों को अभी और लंबा इंतज़ार जो है वो करना पड़ सकता है। तो कह सकते हैं भाई कि एसटीटी का जो रिजल्ट है वो चुनाव के फेर में कहीं ना कहीं अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक लंबे समय से इंतजारी थी कि भाई जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनाव तक हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है। एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है एसटीटी के रिगार्डिंग, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी ये छात्रों को चुनाव तक जो है इंतजार करना पड़ सकता है। आगे खबर की ओर रुख करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खबर है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आलोक सर ने देखिए यहाँ पे ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं जैसा कि, और इन्होंने परीक्षा नियंत्रक से वार्ता भी की है, लाइव वार्ता भी की है, जिसका ऑडियो मैं आपको भेज चुका हूँ। इस सप्ताह एसटीटी आंसर की आएगा, परीक्षा नियंत्रक से बात हुई है। तो देखिए, ये बात कही जा रही है कि भाई इस सप्ताह का समय दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस सप्ताह के भीतर जो है एसटीटी का जो आंसर की है दोस्तों वो आने के पूरे आसार हैं। हम बात करें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखिए छात्रों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं
मैसेज करके भेजा है कि दोस्तों चुनाव में एसटीटी का कोई महत्व नहीं है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अब इस पे जल्द एक्शन भी नहीं लेगा। सरकार इस प्रक्रिया को और भी सुस्त कर देगी। अब आपके हाथ में है क्या करना है। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम कैंसिल करवा के किसी की औकात नहीं हुआ कि दोबारा सही से एग्ज़ाम करवा ले और 6 साल से फंसा हुआ है और कोई भी अभ्यर्थी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए याद रखिए कि इस बार कैंसिल होगा तो सरकार भी यही समझ लेगा कि बिहार के युवा को एसटीटी की ज़रूरत ही नहीं है। तो देख सकते हैं कि भाई इस प्रकार की जो कमेंट हैं वो छात्रों के लगातार पहुंच रहे हैं। ग्रुप के माध्यम से आप देखें, व्हाट्सएप ग्रुप देखें, फेसबुक ग्रुप देखें, अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो इस तरीके से सामने उभर के आ रही हैं। वहीं देखिए एसटीटी रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं, ये ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। और देखिए लिखा है जो तूफानों से पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप साफ तौर पे लिखा है कि बिहार एसटीटी रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किया जाए। ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये बात जो है वो रखी जा रही है। अभ्यर्थी अधिक से अधिक नीतीश कुमार हो गया, मनोज, जो भी बड़े बड़े विधायक हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये ट्वीट जो है वो किया जा रहा है कि एसटीटी का रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। तो ये ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर युवा देंगे वोट। अब आप देखिए कहीं ना कहीं वोट को लेके भी तनातनी जो है वो सामने उभर के आ रही है। छात्रों ने साफ तौर पे ये बात रखी है कि भाई अब कहीं ना कहीं जो युवा जो वोट देंगे वो शिक्षा और रोजगार जो भी सरकार लाएगी उसको ही ये वोट जो है वो दिया जाएगा। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिखा है शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर युवा देंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद अब विधानसभा क्षेत्रों में खड़े उम्मीदवारों की लिस्ट भी फाइनल होने लगी है। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कई नई पार्टियों ने निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चुनौती के मैदान में अपना भाग्य आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लिखा है कि हर साल आने वाली बाढ़ से लेकर किसानों तक की स्थिति में अब तक कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे में नेता चाहिए जो किसान और युवाओं की बात सुन सके। तो साफ तौर पे कहा है शिक्षा और रोजगार को मुद्दा बनाया गया है और इन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो रही है। देखिए लिखा है मैं पहली बार वोटर बने युवा की भी वोट की चोट देने को तैयार हैं। इन युवाओं को प्रभात खबर की ओर से आयोजित वेबिनार में उन्हें एक मंच उपलब्ध कराया गया जहां उन्होंने अपने वोट का महत्व और कैसी चुने सरकार विषय पर अपना विचार रखा। वेबिनार का संचालन ब्रांड डिपार्टमेंट की खुशबू कुमारी ने किया। तो आप देख सकते हैं भाई कि अब युवा भी यही चाहते हैं कि उन्हें ही वोट दिया जाए जो रोजगार और शिक्षा का मुद्दा जो है वो लाए। देखिए लिखा है मेरा वोट देने का यह पहला अनुभव होगा और इसके लिए मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। हमें किसी का चुनाव करने से पहले इस बात की समझ होनी चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ 15 सालों से बंद है, सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। आखिर इसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? वोट उसे देंगे जो ये सब दिखाएगा। और देखिए इधर लिखा है कि हम जैसे युवाओं को वोट का अधिकार समझना होगा, जन लोकपाल और जन अधिकार के बारे में जानना होगा। यह हम जैसे युवाओं की जिम्मेदारी है। सरकार हम लोग ही चुनते हैं। मेरा मानना है कि 5 साल के अंदर अगर कोई सरकार किसी तरह का विकास कार्य नहीं करती तो उसे हटा देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये बात रखी गई है कि शिक्षा और रोजगार का जो मुद्दा है उस पे जो है खुलकर वोट करने की बात कही गई। यानी कोई भी सरकार हो जो शिक्षा और रोजगार लाएगी उसे ही वोट जो है वो दिया जाएगा। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं रखी जा रही है। वहीं हम बात करें 2012 की नियमावली के तहत नियुक्ति की जाएगी। झारखंड से जो खबर है, झारखंड में भी अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जेटेट जो पास हैं, हर जगह मैं कह सकता हूँ कि शिक्षकों की यही हालात है। हर जगह जो है आंदोलन चल रहे हैं, कहीं भी स्थिति जो है वो सही नहीं है। ये देखिए झारखंड में भी ऐसा ही देखिए अनशन कर रहे हैं छात्र और 2016 की नियमावली पे नियुक्ति की जो मांग है वो रख रहे हैं। और देखिए यहाँ लिखा है शिक्षकों के 13,000 पद जो हैं वो रिक्त हैं। 3 साल से नियमावली ही नहीं बन रही है।
तो देख सकते हैं कि भाई यहाँ नियमावली को लेकर बड़ा घोटाला हो रहा है। शिक्षकों की जो है रुकी हुई राज्य में शिक्षकों की नियुक्तियाँ 50,000 अभ्यर्थी कर रहे हैं नियुक्ति का इंतजार। तो बड़ी अपडेट है भाई, शिक्षकों के 13,000 पद जो है वो खाली हैं। झारखंड की हम बात करें राज्य में, और राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 12,978 पद रिक्त हैं, जहां में पिछले 3 वर्ष में शिक्षक नियुक्ति की नियमावली की प्रक्रिया ही संपन्न नहीं हुई है। तो जो नियमावली होती है शिक्षकों की वही नहीं बन पा रही है, तो कैसे जो है वो बहाली की प्रक्रिया संपन्न होगी। देख सकते हैं रुकी हुई राज्य में शिक्षकों की नियुक्तियां हैं। तो बड़ी अपडेट है। पल पल की खबर के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, जो भी अपडेट आएगी हम सीधे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हर जगह की हालात यही है। देखिए लिखा है 50,000 अभ्यर्थी कर रहे हैं नियुक्ति का इंतजार। यहाँ भी देखिए नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी जो है लंबा इंतजार करने पे लगे हुए हैं। वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है कि अब विषयों में होगा बड़ा बदलाव। नई शिक्षा नीति में डिग्री डिप्लोमा के नियम भी बदलेंगे। केंद्र सरकार ने कई सारे सुझाव जो हैं वो दिए हैं। तो ये बात भी रखी जा रही है कि भाई जैसे जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तब से बड़े बड़े जो बदलाव है वो शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। तो इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए यार। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।